नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप ए का जीके का जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आज 11 अक्टूबर को, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उसके आंसर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे जो ग्रुप में आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ इससे सीख मिल सकती है हमें। इसके अलावा आज के पेपर के अनुसार कितने क्वेश्चन जिसने किए हैं वो सेफ हैं या एक अच्छा स्कोर जिसको माना जाएगा। तो इस प्रकार की काफ़ी कुछ बातें इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। पेपर भी देखते जाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किसमें सिंपल आए हैं, किसमें टफ आए, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, लाइक और कमेंट जरूर करना। जो भी आपकी सुझाव हैं, जो भी आपका कुछ पूछना हो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मेरे जैसे बहुत से साथी वीडियो बना बना कर डालने लगते हैं, तो हम खुद ही विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि पेपर का स्तर कैसा है कैसा नहीं है। मैंने काफ़ी समय सोच विचारने के बाद में मैंने कोशिश नहीं की कि मैं पूरे की आपको आंसर की ही प्रोवाइड करा दूँ। अधिकतम क्वेश्चन जो मैं करवा दूँ, जैसे मैनेजमेंट मुझे इतना ज़्यादा अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने इस साल पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, लेकिन बाकी ज़्यादातर क्वेश्चनों के मैं आंसर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इसका स्तर था कैसा और कितना स्कोर विद्यार्थियों ने किया है वो यहाँ पर ठीक रहेगा, और आगे जो ग्रुप बी सी के जो विद्यार्थी हैं, डी के विद्यार्थी, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो ये देखिए क्वेश्चन आसान की श्रेणी में आता है यदि मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो तो। अब मैथमेटिक्स में देखिए क्वेश्चन खासियत क्या रही कि इसमें आपको मैं बताऊं, चलो मैं पहले आपको थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर देते हैं फिर बताएंगे। ये देखिए, कपड़े पर चित्रित ये पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का उदाहरण है, इजी क्वेश्चन आएगा ये। दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर होगा 16/25। और ये भी मैं कहूँगा कि चाहे ये पहला क्वेश्चन हो और चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, एक और क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपका एक घन घनाभ शंकु बेलन आयतन गोला वाला दे रखा था, उसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का टॉपिक, और उसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं, और मतलब एक क्वेश्चन उसमें से टफ है, बाकी दोनों क्वेश्चन इजी है। वो भी टफ नहीं है, उसमें तो वैसे तो कुछ हल ही नहीं करना था, सिर्फ सोचना था और सोच के आंसर देना था। बहुत ईजी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने जो एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो, मतलब आधे आधे घंटे के 30-40 मिनट के 17 वीडियो थे उसमें करवाए थे, उसमें से सारे क्वेश्चन आ गए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करवा दिए तो आ गए, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें भी करवाई जिसमें से बहुत कुछ आया भी नहीं। तो ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा यहाँ पर कि मैंने करवाया उसमें से आया कि नहीं आया। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सरल था, और मैंने इसीलिए कहा था कि आर्ट के विद्यार्थियों को मैं करवा रहा हूँ। आर्ट के विद्यार्थी यदि करेंगे तो भी समझ जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन उन्होंने कर दिए होंगे मैथ्स के, लेकिन आधे क्वेश्चन जरूर, मतलब बेसिक जिसको भी नॉलेज नहीं था उसने भी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की है तो कर सकता है वो। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा, तो तुर्की सुल्ताना का महल इसका आंसर होगा। ये यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, यदि थोड़ा सा आप सोच के देखेंगे तो ये बहुत ही आसान, ये रीजनिंग का सवाल आप मानेंगे इसको। तो ये बहुत आसान सा सवाल है कि महिमा कला से लंबी है, तो सबसे लंबी तो हो गई महिमा। ये छोड़ना मत, आगे भी ऐसा कोई सवाल है तो दोनों रीजनिंग के सवाल 2 आए हैं रीजनिंग के, दोनों मतलब किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो रीजनिंग में तो भी कर सकता है। तो महिमा कला से लंबी है, तो महिमा लंबी होगी, कला मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। शीला आशा से छोटी है, अब इनको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। शीला छोटी है और आशा बड़ी है, तो आशा मैं ऊपर लिख देता हूँ, शीला नीचे लिख देता हूँ। शीला आशा से छोटी है, तो आशा बड़ी हो गई, शीला छोटी हो गई। अब 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली, इनका तो हमें पता है, अब आपस में इनका कनेक्शन कैसे हो। शीला महिमा से छोटी है, शीला ये वाली महिमा से छोटी है, तो इससे कला और आशा का तो प्रूव नहीं होता कि ये क्या है, मतलब इनमें से सबसे छोटी कौन सी है ये तो प्रूव नहीं होगा, क्योंकि शीला तो वो महिमा से छोटी है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा। आशा कला से छोटी है, देखिए आशा कला से छोटी है, तो महिमा से छोटी कला, कला से छोटी आशा, आशा से छोटी शीला, तो सबसे छोटी शीला होगी, इससे पता चलता है। तो इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त है, पहले कथन की जरूरत नहीं है हमें, तो केवल कथन 2 पर्याप्त है। तो आसान है ये प्रश्न, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। दूसरा रीजनिंग का है तो वो तो और भी सरल था। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वराज्य की बराबरी, ये तो आसान सा कथन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। गैर शांत या जिसको हम अशांत बोलते हैं, 10वीं कक्षा की किताब में है ये। और पुनरावर्त और गैर पुनरावर्त, सॉरी पुनरावर्त नहीं, गैर पुनरावर्त वाले, तो अशांत अनावर्त शब्द आपके आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया था और ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, अपरिमेय संख्या इसका आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान को किस सभ्यता को ताम्रवती आहड़, ये भी इजी प्रश्न है। ये थोड़ा सा सोचने वाला है लेकिन आसान है बिल्कुल सा।
8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब इसमें आपको हल कुछ नहीं करना। कई बार हम क्या है कि बड़े 64 समान घनों का आयतन बराबर, ये कुछ कर नहीं करना। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा जबकि बड़े घन के सबसे ऊपरी सतह में से, अब मान लो आप ऐसा आप डाइस सोच के देखो, जो है ना घुमा घुमा के मिलाते हैं, वो सोच के देखो, और उसमें छोटे छोटे घन लगे हुए हैं, जो क्यूबिक होता है ना, वो मिलाकर मतलब एक ही रंग वाले सेट करने वाले, वैसा सोच लो आप। उसके यदि ऊपर के कोने में जितने छोटे छोटे घन लगे हुए हैं, उनमें मैं कोनों वाले में से चारों निकाल दूँ। जैसे ऊपर की सतह ये मान लो, और इसके चारों कोनों से मैं ये घन निकाल लेता हूँ, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पूरी सतह का क्षेत्रफल। तो अब इसको आप सोच के देखेंगे, यदि मैं इसको यहाँ से हटा भी लेता हूँ, तो एक तो इसका ऊपर का सतह था, एक इस साइड का सतह था इस तरफ का, और एक इस तरफ का, 3 सतह थी। अब मैं इसको हटा भी लूँगा तो उसकी जगह 3 दूसरी सतह दिख जाएंगी, एक इसके जो नीचे थी सतह, एक इसके जो लेफ्ट में होगी, और एक इसके राइट में होगी। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डिब्बे को हटाएंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोनों पर से हटाएंगे। तो इसका चौथा उत्तर होगा। कुछ भी हल नहीं करना था, सिर्फ मन में सोच के देखना था कि भी 4 कोनों से 4 डिब्बे मैंने उठा दिए, अब उसके पृष्ठीय क्षेत्र में मान लो उसको आपको रंग करना हो तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उतनी ही जगह पहले थी, उतनी जगह अब है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। गणेश्वर की सभ्यता ये ताम्रयुगीन है, आसान प्रश्न है ये। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथमेटिक्स जिनके पास नहीं है, मैं मानता हूं कि उनसे नहीं हो पाया होगा, क्योंकि वो इतना सोच नहीं पाते होंगे। एक घर में पानी के लिए अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? यदि मेरा पाई चार्ट का आपने कोई भी सवाल देखा होगा तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई इस प्रकार से मान लो कोई पाई चार्ट बना हुआ है कि पानी ये नहाने में काम आ गया, ये इतना कपड़ा धोने में काम आ गया, इतना पीने के काम आ गया, इतना खाना बनाने के काम आ गया। तो इसको प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका पाई चार्ट ही है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। n एक प्राकृत संख्या है तो n की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा किससे विभाजित होगी? यूं तो किसी से भी विभाजित होती रहेगी, हमेशा किससे? जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो ये ठीक सवाल है, यदि संख्याओं वाला आपने देखा हुआ है तो n की घात 2n है जैसे, तो n की घात 2n का मतलब हो गया n एक प्राकृत संख्या है तो n का मान हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे, और माइनस 4 की घात 2n है तो n का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 9 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक तो आ गया 9 माइनस 4 5 और 9 और 4 13। ऐसे ही आप इसमें n का मान 2 रखोगे तो n का मान 2 दूनी 4 माइनस 4 की घात 4। इसको आप स्क्वायर के रूप में तोड़ोगे तो 9 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, फिर 9 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा ये। अब ये मैं पूरा तो क्या हल करके दिखाऊं? देखो ये क्या आएगा, 9 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर गुणा 9 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। अब देखो इसको छोड़ो एक बार, 9 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर से क्या आएगा? 9 माइनस 4 और 9 प्लस 4, वही आएगा 5 गुणा 13। यानी ये 5 गुणा 13 सब में आएगा, यानी 5 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा। तो ये इससे हमेशा विभाजित होगा, बाकियों से ना हो। तो इसका आंसर होगा केवल 5 और 13। अगला है, निम्न में से कौन सा आर्य सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये देखिए आभानेरी से संबंधित स्थल नहीं है। यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सा है, अंतिम 3 का माध्य ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 का माध्य ज्ञात करने के लिए देखो पहले इन सब का निकाल लो, सबको जोड़ लो आप। वैसे तो अंदाजे से भी निकल जाता है, लेकिन मैं सामान्य तरीके से बताऊं, सबको आप जोड़ो। भाई ये 5 है, पांचों को जोड़ के 5 का भाग दोगे तो x और x 2x 3x 4x 5x आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 3 5 8 7 15 10 25, और बराबर माध्य कितना देर का है? 9। 9 को 3 से गुणा करो, 9 5 45, तो 5x बराबर 45 और 25 इधर ले गए माइनस का, तो 5x बराबर आ गया आपका 20, x बराबर आ गया 20/5, तो ये आगे x का मान 4। अब x का मान 4 रखोगे तो देखो लास्ट के 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। तो लास्ट का 3 x प्लस 5, तो 4 प्लस 5 तो हो गया 9, ये हो गया 4, x का मान 4 है ना, तो 4 और 7 है 11, और ये हो गया 4 और 10 है 14। 9 11 और 14 का 3 संख्या है, तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। तो ये ठीक ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं मान सकते इसको, यदि माध्य आपने पढ़ा है तो। अर्ली चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा का है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी में चुने गए तो हरिपुरा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपकी ये जो हिस्ट्री है वो बहुत इजी आई है। ये देखिए, ये एक आपको शब्द दिया गया है, इसको विशेष कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको आप यदि देखोगे,
पहले वाले और दूसरे वाले को, तो आप क्या लिखेगा, पी के बाद में क्यू आया है तो पहले अक्षर में एक जोड़ा है, दूसरे में एक घटा दिया, दूसरे में एक जोड़ा है, दूसरे में एक घटा दिया, ऐसे। मतलब पी के बाद में क्यू आया है, इसमें आर से पहले क्यू आता है, फिर ओ के बाद में पी आया है, इसमें सी से बाद में डी आया है। मतलब एक बार एक अक्षर आगे वाला लिखा है, उससे अगले में पहले वाला, एक बार आगे वाला, एक बार पहले वाला, तो उससे बिल्कुल आसानी से इसको आप छांट लोगे, डी आंसर इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, तो महाराणा राज सिंह, ये भी ठीक ही क्वेश्चन है। शासक बनने से पहले कीका के नाम से महाराणा प्रताप, आसान प्रश्न। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, ये जैसलमेर में है, ये भी ठीक क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल आसान नहीं कह सकते इसको। मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम, ये बहुत आसान है, विशाख दत्त का। वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारट, ये पहले भी एक बार पूछा हुआ है शायद, केसरी सिंह बारट। ये अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 बराबर 7 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, तो इसका आंसर देखो, एक तो सीधा ही इससे आप निकाल सकते हो, मूलों का योग बराबर 3 है, अल्फा तो 21 बहुपद समीकरण के शून्य का मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, तो मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए। तो किसके माइनस बी बटा ए से, देखिए लास्ट वाली मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे माइनस बी करोगे तो माइनस बी का मान कितना है 27, माइनस का 27, और बटा ए का मान कितना है 9, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और ये सी, तो ये आ गया 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आता है, तो अल्फा प्लस बीटा 3, एक तो इससे आ सकता है, एक कौन से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दो तरीके हैं, या तो आप साधारण तौर से जैसे शून्य निकालते हो वैसे करने का प्रयास करो, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा की घात 3, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 प्लस अल्फा बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा। इसमें आप मान रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान जैसे 3 है तो 3 की घात 3, अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 का मान 7 है, प्लस अल्फा बीटा ये सी बटा ए होता है, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और अल्फा बीटा का मान 3 है, तो इसको सरल करोगे तो मूल्य शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, ये चेक कर लेना तीसरे में होगा या चौथे में होगा, या फिर इसके गुणनखंड करके दो मूल निकाल के अल्फा प्लस बीटा का जोड़ निकाल लोगे, उससे भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा माइंड मांगता है इसमें, और मैं ये मानता हूँ कि आर्ट वाले स्टूडेंट जिनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है वो शायद नहीं कर पाए होंगे इसको, लेकिन वैसे ये दो ऑप्शन ढूंढने तो इसमें बहुत आसान थे, ये इजी था एकदम। इसके आगे का पार्ट मैं मान सकता हूँ थोड़ा कठिन हो गया होगा। भोजी लंबरदार, ये भरतपुर से संबंधित है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं, तो अंक के अर्थबोधक गोद और धब्बा होने चाहिए यहाँ पर। अनीय प्रत्यय का प्रयोग ये स्थानीय में नहीं हुआ है। एड्रेस मतलब किसी को एड्रेस करना, संबोधित करना, या किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना यानी उसकी प्रॉब्लम का निवारण करना, अभिभाषण करना, ये सारे तो तीनों तो सही है। तो समानार्थक कौन सा नहीं है, मानपत्र, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसमें जगत जननी है, और शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। देखिए ये सानिध्य है, देखिए इसमें वैध है ये, और वैसद में कन्फर्म होता है, क्योंकि सानिध्य ऐसा लगता है कि भी सही सा शब्द है, लेकिन सही सानिध्य ऐसे होगा, ये आदन है, तो ये ये इस प्रकार से आपको करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, तो ये तो बहुत इजी है, शी सेड शी वुड लाइक टू सी इट, ये इजी है, थोड़ा बहुत भी आपने यदि करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ होगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, ईच ऑफ द बॉयज हैज़, मेरे हिसाब से तो है जाना चाहिए, देखिए मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती कि मैं इसका सही बता दूँ आपको। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा, ये क्लैरिटी, बिल्कुल ईजी सा है ये तो। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, इसका पैसिव बनाना है तो इसका सी होगा, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज, नहीं सी और डी दोनों ही एक से लग रहे हैं। देखो इसमें भी मैं अंग्रेजी मेरे को उतनी अच्छी नहीं आती, तो सी और डी में से मैं बता नहीं सकता, देखिए क्योंकि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चलाता नहीं कि मेरे पास हर प्रकार की फैकल्टी है, मैं अकेला ही हूँ काम करने वाला, तो मुझे इतना अच्छी भी इंग्लिश नहीं आती। देखिए इसमें तो मुझे लगभग अंदाजा हो गया, फिर मैंने मीनिंग देख लिया तो आ गया। अभी ये इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी मेरे थोड़ी देर पहले मेरे को लग रहा था कि मेरे को क्लियर आ रहा है, लेकिन लास्ट में दो वालों में से होगा, कौन सा होगा मेरे हिसाब से, फिर 4 होना चाहिए इसका आंसर, बाकी कह नहीं सकते। देखो अभी इसका मैनी हो जाएगा, ये ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस, इसका मैनी हो जाएगा। ये देखिए आपका RSCERT, अभी देखिए वैसे RSCERT का तो हो जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर क्या है कि आपके जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो उतना कठिन नहीं आया है, 1-2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं थोड़े से, बाकी प्रश्न जितने अनुमान लगाए गए थे, मैं लास्ट में बताऊंगा कितने हैं, उससे कम आए हैं। लेकिन ये जो कुछ आपके ज़्यादा फुल फॉर्म वाले आए हैं 2-3 क्वेश्चन, और बाकी बोर्ड के मेंबर का कार्यकाल है, वो मतलब सरल क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है इसमें,
तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है इसमें। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये इसमें पहले दूसरे में से ये शायद दूसरा होना चाहिए। एजुकेशन है कि एजुकेशनल है वो आपने देखा होगा थोड़ा सा, मैंने अभी निशान लगाया था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने खुद ने इस बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इसको, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे खुद को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। ये पहला है इसका एजुकेशनल वाला, दूसरा नहीं, ये पहला है। मैं आंसर सीट यहाँ पर जो जो मुझे एक दो आ रहे थे वो मैंने निशान लगा लिए, और बाकी मैंने ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की इसमें। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले जालौर, सिरोही, बाड़मेर गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? तो ये कठिन क्वेश्चन माने हुआ मैं तो देखो विद्यार्थियों के लिहाज से मेरे को तो कोई कहे तो मेरे को तो नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश ने नहीं 9 ने दिया था फैसला, तो ये एक कथन तो इसका गलत है, बाकी सारे सही है। तो A, C, D ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी टफ क्वेश्चन है ये। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में कौन से वाक्य सही है। देखिए, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है कथन। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों, तो देखो खेल उसमें शब्द नहीं है, हालांकि खिलाड़ियों को चुना जाता है लेकिन खेल शब्द उसमें नहीं है, तो ये कथन गलत है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। देखिए, ये यदि टेक्निकली हम बात करें तो एक जैसी नहीं है। इसमें आप 84 और 85 देखेंगे अनुच्छेद, तो उसमें प्रक्रिया अलग अलग दी हुई है, साधारण तौर पर एक जैसी से लगती है लेकिन उनमें बदलाव, मेरे हिसाब से ये भी कथन सही नहीं है, इसका केवल ए सही होना चाहिए। अवनी लखेरा ने फ्रांस में, अब देखिए करंट शुरू हो गया है और करंट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा। इसमें आप बात करें कि सबसे कठिन पार्ट कौन सा है, इसमें सबसे कठिन पार्ट है करंट अफेयर, उसके बाद में है पॉलिटी और इंग्लिश। इंग्लिश उतना टफ नहीं है लेकिन पॉलिटी वास्तव में स्टैंडर्ड का पूछा है, और करंट अफेयर का तो कहना ही क्या 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 पूछ लिया इन्होंने। तो ये पूछ लिया कि भी, अब देखिए जैसे मैं एक मानता हूँ कि मैंने करंट अफेयर खुद ने नोट्स दिए हैं, टेस्ट लिए हैं, लेकिन मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया। एक तो इन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे 12-13 के करीब क्वेश्चन हैं और उनमें से 9 क्वेश्चन है वो इन्होंने राजस्थान के पूछे हैं, जबकि सिलेबस सारा ज़्यादातर वो हमारा है, वो भारत का है, थोड़ा वर्ल्ड का है। अब राजस्थान तो उसमें मामूली सा पार्ट है कहीं कहीं योजनाओं वाला, तो इन्होंने सारा ही जो कुछ है वो राजस्थान पर, मतलब एकदम कंप्लीटली सिलेबस के विपरीत इन्होंने ये किया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हमने थोड़ा थोड़ा राजस्थान पढ़ा भी था, लेकिन ये देखिए अब मैंने ये भी स्पर्धा का भी नाम दिया था, ज़्यादातर आप कोई किताबों में देखोगे तो यही होगा, और कितने मीटर था ये भी दिया है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन स्कोर पूछ लिया। अब देखो स्कोर का तो अब कोई कह देगा कि युग चेलानी ने नेशनल में स्विमिंग में कितने सेकंड में दूरी तय की, अब फलानी टीम ने कितना स्कोर किया, जोस बटलर ने आईपीएल में कितने रन बनाए, इनका कोई देखो तुक तो होता नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी ये प्रश्न को करके आया होगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, यदि किसी किताब में आपके पास है भी तो भी, और ऑप्शन भी देखिए 58, 56, 55, 54, ये भी आसपास नहीं भाई, 400, 300, 800, 700 ऐसे दे तो भी कहीं किसी का देखा हुआ तो शायद याद आ जाए, लेकिन ये संभावना न के बराबर है कोई सही करके आया होगा। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना। ये मैंने अभी रिसेंटली अगस्त में था, सितंबर में नोट्स में दिया भी था और हाईलाइट करके भी दिया था ये, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेट था तेलंगाना पहला और दूसरा राजस्थान बना है, तो और किसी स्टेट का तो ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ा हुआ हो तो याद आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इजी नहीं मानूंगा, हालांकि मेरा करवाया हुआ तो जरूर था। राइज शिक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण ये फॉर्म क्या है, ये राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये वाला हो जाएगा आपका, तो ये भी इजी प्रश्न है। और राज स्किल 2022, अब देखिए जैसे राज स्किल 2022 के ऑप्शन देखो आप, ये 3 चरणों में आयोजित हुई। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आयोजित हुई है, ये तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, और ये राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। अब लग तो ये रहा है मेरे को कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ये प्रश्न आने लायक नहीं है। मतलब ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि किसी किताब वाले ने या किसी नोट्स वाले ने या किसी टीचर ने करवाया होगा, और किसी ने जगह लिख भी रखा है इसका, तो लिख रखा है तो भी कोई ये याद नहीं रख सकता कि ये चारों सही है कि गलत है, संभव ही नहीं है ये। मतलब आप ये मान सकिए 99.99% विद्यार्थियों ने ये प्रश्न छोड़ दिया है। पहली से 5वीं के बीच में ये देखो संख्या वगैरह, ये आपके सारा इजी से क्वेश्चन है स्कूल मैनेजमेंट के, ये मैंने ज़्यादा देखे भी नहीं। जैविक, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को अभी बिल्कुल भी स्कूल मैनेजमेंट याद नहीं है। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, ये देखो साइंस के क्वेश्चन।
साइंस के क्वेश्चन 3 पूछे गए हैं यहाँ पर, और साइंस भी मेरी नहीं पड़ी हुई है। मैं मैथ्स के बता सकता हूँ, रीजनिंग के बता सकता हूँ, पॉलिटी के बता दूंगा, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के बता दूंगा, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं आता। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ये एक साइंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दोनों ही ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक तो कर ही सकते हो यदि पढ़ा हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, ये देखो ये आपका मैनेजमेंट का आ गया, ये वेदांता समूह के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का नंदघर, ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये किया जा सकता है, करंट से आया है। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ये शायद बरखान और पवन विमुख रेखीय होना चाहिए इसका आंसर। राष्ट्रीय गंगा नदी के अभी देखिए फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत, मतलब ये गंगा नदी वाला मिशन का क्या नाम है, तो नमामि गंगे है, ये तो कहीं लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ तो सभी को पता रहता है, पता हजारों बार ये आया हुआ है आपके आगे। तो ये करंट का हो गया, ठीक प्रश्न है, ये आसान है। राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 13 अप्रैल 2020, ये बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है। और ये है कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, अक्षांश स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच, ये तीनों सही है, तो ACD ये वाला हो जाएगा आपका। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये तो बहुत आसान है। हाँ, कोई दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हो तो उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, नहीं तो कोई जयपुर वगैरह आते जाते रहते हैं, 1000 बार लिखा हुआ रहता है वहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे, ज़्यादातर हिस्सा इसी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल, ये देखो ये आपका मैनेजमेंट का आ गया। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, तो वो आपका जो 800 वाले 2 आंकड़े उसमें से घटाओगे 43 आ जाएगा, ये तो आसानी है। कैबिनेट गोपनीयता अनुच्छेद 78, ठीक प्रश्न है ये भी। बिहारी पुरस्कार ये मिला है मधु कांकरिया को, उपन्यास हम यहाँ थे। हालांकि ये भी कोई मैं नहीं मानूंगा कि पॉपुलर क्वेश्चन में से पूछा गया है, क्योंकि पॉपुलर हम मानते हैं कि जो आपके साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं या नोबेल पुरस्कार हैं, मतलब सैकड़ों प्रकार के पुरस्कार होते हैं। प्रश्न देखकर किसी को बाद में ये लग सकता है कि हाँ ये तो आसानी होगा, लेकिन ये प्रश्न आसान नहीं है। कुछ एक विद्यार्थी शायद इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने ये भी नहीं कर पाए। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लूनी है पार्वती के साथ कहाँ सुमेलित हो गए, तो नहीं है। RT अधिनियम की धारा ये देखो 25, ये तो हर बार सिखाई जाती है, छात्र शिक्षक अनुपात की है, आसान सा पूछा गया है। सदस्यों का कार्यकाल 3 ही पढ़ा हुआ याद आ रहा है मेरे को, तो इस साल तो मैंने पढ़ा नहीं, पहले का ही कोई याद आ रहा है। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से, अब देखिए इसमें ये आपको चित्त विकृति, ये जो दिवालियापन, ये ऐसे शब्दों से एलिमिनेट करने का कहा जाता है, तो इसमें तीसरा है, क्योंकि दिवालियापन, विकृति या आतंकवादी इस प्रकार के नाम नहीं मिलते उसमें। और जनगणना के अनुसार राजस्थान में, ये करंट का ही क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान और भारत की जनगणना करंट का टॉपिक है, तो 933 और 914 ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन आपका, बहुत आसान प्रश्न है ये। 14 जून 2002 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाएगी, ये आसान प्रश्न है, उतना कठिन नहीं है, नोट्स में हमारा दिया हुआ भी था ये तो। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये तो अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल ही, क्योंकि स्वच्छता से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, मैंने खुद ने दर्जनों पढ़ाए हैं, लेकिन इसका तो कोई मतलब नाम ही नहीं आता लिस्ट में। ये 2019 में हुआ, लेकिन ये करने योग्य नहीं है, ऐसा याद नहीं है किसी को भी, क्योंकि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट कहीं तो लगना चाहिए, वो नहीं लगता ये किसी भी एंगल से। ये देखो पेट्रोलिफेरस बेसिन तो सारे ही हैं, ये ABCD हो जाएगा। और सोने की ये पेटी है, ये दिलवाड़ा जगपुरा भूकिया, ये तो बांसवाड़ा में है, ये भी ठीक है प्रश्न, ज़्यादा कठिन नहीं है। डाइट का उद्देश्य, ये देखिए दीक्षा राइज तो बाद में आया है, ये डाइट के उद्देश्यों में नहीं है, ये यही होना चाहिए, ये बिल्कुल आसान, इसका तो मैं उत्तर ही क्या बताऊँ, बिल्कुल सरल सा है ये। राजस्थान के, ये बिल्कुल आसान है, कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन राजस्थान के किस सैनिक विद्यालय में किया है, ये झुंझुनू में किया है देखिए। लेकिन ये क्वेश्चन सामान्य तौर पर किताबों में आपको कहीं भी कवर नहीं मिल सकता, बहुत कम संभावना है मिलने की, या इसके अलावा जो मुख्य अखबार है, हो सकता है झुंझुनू के लोकल अखबार में आया हुआ, लेकिन बाकी कहीं भी कोई पत्रिका भास्कर वगैरह में इस प्रकार की न्यूज़ मैंने नहीं देखी, तो ये मिलना मतलब लगभग असंभव सा प्रश्न है ये, कोई झुंझुनू के आसपास के बच्चे ने कर दिया हुआ तो अलग बात है। नेतृत्व, क्योंकि दूसरी बात ये है किसका, ये राजस्थान स्टेट का क्वेश्चन हो गया। अब बात हमारे, क्योंकि सारे बच्चे ज़्यादातर इंडिया का ही पढ़ के गए हैं सिलेबस के अनुसार। फिर उसके बाद में ये देखिए ये आपका मैनेजमेंट का है, और ये लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर आपको देखिए 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिया गया, तो मेरा भी दिया हुआ था, लेकिन ये पूछा कि इसमें देश में राज्य में कौन सा दर्जा हासिल किया है, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। राजस्थान की सूजस का पहला पेज मेरा पूरा पढ़ा हुआ इसका है, पूरा भास्कर देख लो, पूरा पत्रिका देख लो, कोई किताब देख लो, स्थान कौन सा हासिल किया, यानी एक जगह ये जरूर लिख रखा है कि भाई पहली बार देश में एक साथ इतने स्कूलों को दर्जा दिया गया, उसमें भी ये नहीं है कि पहले स्थान पर है, तो पहला हो सकता है, मेरे को इसका उत्तर मिला नहीं कहीं बाकी।
ये साइंस का क्वेश्चन है और ज़्यादा कठिन नहीं है। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, ये डॉक्टर महेंद्र भानावत को। अब देखिए यहाँ तो ये इजी लगता है, लेकिन ये मारवाड़ रत्न और इस प्रकार के पुरस्कार है ना, ये दर्जनों पुरस्कार होते हैं और उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पुरस्कार को याद रख पाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चों ने शायद कर दिया होगा ये 2-4% ने, बाकी इसकी भी संभावना कम है। और ये सूची आप सुमेलित यदि आपको 2-3 आते हैं, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग वगैरह 56 वगैरह का आता है, तो आप मिला लोगे इसको। अब बात करते हैं किससे कितने क्वेश्चन आए। हिस्ट्री से आए हैं लगभग 16 क्वेश्चन और उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन आप ये मानोगे कि लगभग आसान है, किए जा सकते हैं। 13 क्वेश्चन मतलब काट पीट के 12-13 क्वेश्चन जिसके बचते हैं मैं उसको सही मानता हूँ। पेन चेंज कर लेता हूँ और मैं ये भी बात करूँगा कि अभी कितना का स्कोर इसमें आपका ठीक रह सकता है। करंट में 13 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल है और मैं भी पता नहीं कितने दोपहर से कितने मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, कितने फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं और मुझे कोई विद्यार्थी मिला नहीं जो 5 इसमें क्रॉस करता हो। मतलब 6 क्रॉस कर दिए तो कहीं उसने गलत कर दिया है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे इसके अंदर कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि राजस्थान आपके सिलेबस के पार्ट में है नहीं वैसे, तो राजस्थान से 9 प्रश्न पूछ लिए गए। दूसरा उसका जो फैक्ट है वो इस प्रकार के हैं कि मतलब बिल्कुल भी आप उसको नोटिस भी नहीं करते, कहीं आपके सामने भी आते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों से बात की है जिन्होंने नोट्स भी हमारे पढ़े हैं, टेस्ट सीरीज भी दी हैं, दूसरे स्थानों पर भी टेस्ट सीरीज दी हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, मंथली भी पढ़ी है, फिर भी वो 5-6 से ऊपर कोई नहीं निकल। मैं अधिकतम मानता हूँ कि कोई 6 तक पहुँचा होगा। बाकी मेरे को लगता है माइनस मार्किंग के बाद भी करंट अफेयर में कोई 5 के ऊपर नहीं पहुँचा है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि आगे बी और सी वालों को क्या करना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 15 पूछे जाते थे सामान्य तौर पर, तो इसका पार्ट कम कर दिया गया है। हालांकि पूछा गया ये ईजी है, लगभग आप कर सकते हैं 8 के करीब क्वेश्चन इसके अंदर। फिर इसके बाद में मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये सबसे बड़ा अंतर डालने वाला है। ये सबसे बड़ा अंतर डालने वाला क्यों? देखो मैं कह तो ये भी सकता हूँ कि करंट बहुत बड़ा अंतर डाल सकता है, लेकिन ये डाल नहीं सकता क्योंकि वही रहना है। किसी विद्यार्थी के 4, किसी के 5, किसी के 6, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता क्योंकि संभव नहीं है। अब जो पेपर का जिस प्रकार का क्वेश्चन कप है, कैसा पैटर्न है, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ इस पार्ट में यहाँ ग्रुप ए में कोई नहीं जा रहा इससे ऊपर। मैथ्स प्लस रीजनिंग में ऐसा है कि इसमें आपके रीजनिंग के दोनों प्रश्न आसान पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके सांख्यिकी में दोनों प्रश्न आसान पूछे गए हैं, इस जो मैंने आपको बताया था कि आपको करने चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ कि 2 प्रश्न तो मैंने, देखो रीजनिंग तो मैंने करवाया नहीं था, सिर्फ मैथ्स करवाया था और मैथ्स भी बहुत शॉर्ट तरीके से करवाया था और उसमें सारे का प्रश्न लगभग कवर हो रहे हैं। एक हो सकता है आप घन वाला कह सकते हैं कि सिर्फ वैसा कोई क्वेश्चन आपने, हालांकि घन पढ़ाया हुआ है लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ये मानने वाली बात है। लेकिन फिर भी देखो अब इसमें कितने सही होने चाहिए, 10 क्वेश्चन हो गए ये। मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो वो 3 क्वेश्चन ये थोड़ा सा कर सकते हैं, जो छोड़ के गया है वो भी। यदि आप छोड़ के नहीं गए हैं और एवरेज भी पढ़ के गए हैं तो आप 5 जो 8 के विद्यार्थी हैं वो 5-6 क्वेश्चन इसमें से कर लिए होंगे, लगभग संभावना है, करने चाहिए। यदि आप 5-6 से कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्कोर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने इतने क्वेश्चन किए हैं। और मेरी जो टेस्ट सीरीज़ वाले विद्यार्थियों के मैसेज आए वहाँ पर मेरी काफ़ी विद्यार्थियों से बात हुई। हालांकि देखो जो शुरू में इनिशियल हमें बताते हैं कि इतने सही होंगे, उतने बैठते नहीं, क्योंकि बाद में कितने विद्यार्थियों के नंबर कट भी जाते हैं, गलत हो जाते हैं, आंसर सिलेक्ट जो आंसर की है वो गलत आती रहती हैं। लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करो कि मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के 10 में से 5 क्वेश्चन आप प्लस करो। यदि ऐसा लेवल आता है तो आपको करना ही होगा, इसमें नहीं आपको कहीं दूसरी जगह एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ेगा। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत पूछी गई, अब राजस्थान पर पूरा फोकस रखा है इन्होंने। शायद ये हो सकता है कि दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा परेशान करने के लिए ये किया गया हो, लेकिन है राजस्थान पर फोकस ज़्यादा है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब मीडियम लेवल के हैं, कुछ आसान है कुछ कठिन है, लेकिन इसमें से 5 प्रश्न किए जा सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं मानता हूँ जरूर कर ले होंगे विद्यार्थियों ने, और ज़्यादा किसी ने पढ़ा तो 6 तक चला गया। पॉलिटी की बात करें तो ये पॉलिटी टफ आई है। पॉलिटी में से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आप मैं मानता हूँ किसी ने ज़्यादा कर लिया हो, किसी का देखो ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मैथ्स छोड़ रखी होगी वो अलग बात है, लेकिन एवरेज में यही मानता हूँ। हिंदी भी उतनी आसान नहीं है, लेकिन 2 से 3 प्रश्न हिंदी में किए जा सकते हैं, 4 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न तो इसमें आराम से किए जाते हैं। इंग्लिश, जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए मैं ये मानूंगा नहीं कोई कहता रहे कि ये इसका पैसिव ये बना दो, वहाँ बनाते हैं ना तब पता चलता है। तो इंग्लिश में 1-2 प्रश्न जिसने कर दिए हैं, 2 तक प्रश्न कर दिए हैं, वो ठीक ही मानता हूँ मैं। उससे ज़्यादा तो हो सकता है नहीं आए होंगे, लेकिन कई विद्यार्थी जिसका इंग्लिश अच्छा है वो शायद 3 के करीब भी या 4 तक भी पहुँच गए होंगे। साइंस में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आराम से 2 क्वेश्चन इसमें करने योग्य हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अब इसका मैं एवरेज बताऊं ओवरऑल, देखो ये तो क्या है किए जा सकते हैं, फिर हम कर देते हैं और वो गलत हो जाते हैं, फिर हम माइनस में नंबर करते हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो विद्यार्थी पेपर देकर आए हैं, यदि वो 80 से ऊपर निकल रहे हैं, चाहे 81 हो 80 हो जाए, वो एक अच्छा स्कोर है। भले ही कोई मतलब आपको 90 बताए, कोई 95 बताए, रियल सिनेरियो ये है कि माइनस काट पीट के लोगों के नंबर हैं वो 80 से ऊपर बमुश्किल जाएंगे। 80 से ऊपर जाने वाले कौन होंगे? करंट कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकता, हिस्ट्री में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकता। हिस्ट्री किसी का सब्जेक्ट ही हो तो हो सकता है वो पर्सी ब्राउन वाला एक द क्वेश्चन जो थोड़े से आप मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि मैथ प्लस रीजनिंग में जो पढ़ के गए हैं, जो पढ़ के नहीं गए हैं, उनमें 3-4 क्वेश्चन का, 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस रह सकता है। यदि बाकी विद्यार्थी वहाँ से कवर करते हैं तो वो अलग बात है, ये आपके सब्जेक्ट में, तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। बाकी ये मैं मानता हूँ कि जो अच्छी तैयारी करके गए हैं विद्यार्थी, वो 80 से 85 के ही बीच में हैं। इससे ऊपर बहुत ही रेयर केस में विद्यार्थी आपको मिलेंगे, मिल सकते हैं लेकिन बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेंगे। तो ये एक अच्छा स्कोर है। अब मैं कहता हूं कि अब किसी विद्यार्थी के 80 नहीं बन रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो यदि आपने इस पेपर में 70 प्लस भी स्कोर किया है और आप ये सोचते हैं कि मैं अपने जो सब्जेक्ट है और उसके अंदर मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, निश्चित रूप से 5 प्रश्नों की लीड ले सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 70 प्लस में भी यहाँ पर फाइट करेंगे। और दूसरा कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। जैसे एससी कैटेगरी में थोड़ा सा आपको नीचे रहती है मेरिट, आपकी एसटी में नीचे रहती है, या फिर जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं या जो एक्स आर्मी है, उनके लिए अलग अलग है देखो। तो लेकिन जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और ये आपके जनरल में कौन सा आर्थिक पिछड़ा वर्ग है एक बनाया है ना, ये मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनके लिए तो हो सकता है कि मतलब 80 के करीब रहे तो थोड़ा ठीक है। लेकिन आपका सब्जेक्ट बढ़िया है तो आप थोड़ा सा कम में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन एक आप यदि लिमिट में आपको बताऊं तो 80 प्लस का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है इसके अंदर। और मैं ये कहूँगा कि आप कोई ये कहे कि इसमें 90 से ज़्यादा, वो कहने वाली बातें होती हैं। 90 से ज़्यादा का स्कोर इसमें थोड़ा सा बहुत मतलब रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही कम है इसके अंदर। वो भी उन्हीं के होंगे 90 से प्लस वाले आपको, या 90 तक पहुंचने वाले कौन विद्यार्थी मिलेंगे जो या तो मैथ साइंस बैकग्राउंड के हैं, या जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है और उन्होंने मैथ साइंस के 13 में से लगभग 11-12 क्वेश्चन कर लिए हैं। वो विद्यार्थी निश्चित रूप से 90 तक चले जाएंगे। उनका और भी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो तो वो अलग बात, मतलब संभावना है, कहीं कहीं लग रहा है मेरे को, बाकी कोई जरूरी नहीं है। बाकी मैं ये मानता हूँ कि आज के पेपर में जिसने 80 नंबर या 80-82 तक पहुँचा है वो एक अच्छा स्कोर है। तो आप आने वाले दिनों के लिए मैं विद्यार्थियों को बताऊं, ग्रुप बी और सी वालों को, देखिए करंट में आप क्या कर सकते हैं। करंट में आप राजस्थान का पार्ट, जैसे मैं जो कोर्स दे रहा हूँ उसमें भी मैंने राजस्थान का थोड़ा सा एक पीडीएफ एक्स्ट्रा भेज दूंगा आपको, वो आप देख लेंगे 1-2 दिन के अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अब मैं ये कहूँ कि आज मैं जो पीडीएफ भेज दूंगा उसमें सब कवर हो जाएगा, संभव नहीं है। यदि ऐसे प्रश्न आए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें कवर नहीं होगा। आप कोई किताब पढ़ोगे उसमें भी कवर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई 200 पेज की आप नई किताब शुरू कर भी दोगे, तो क्या गारंटी है कि आप जो ऐसा कोई यूनिक प्रश्न पूछा जाएगा वो उसके अंदर मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो आप कर लोगे। कह सकता हूं मैं आपको कि राजस्थान का थोड़ा सा प्रयास करो आप, कि राजस्थान की करंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, निकालो आंखों के आगे से कोई किताब में से या मेरे नोट्स में से, या मतलब राजस्थान का कोई वार्षिकांक है वो थोड़ा सा आप पन्ने पलट लो उसके, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का कहीं पर बेनिफिट मिल जाए। लेकिन यदि ऐसा ही पेपर आता है तो भले ही अब जैसे बच्चों को पता चलेगा कि राजस्थान पे फोकस करना है, लेकिन राजस्थान पढ़ भी जाओगे तो वही 13 में से आप 6, 7, 5 के आसपास ही रहने वाले हो। और यदि आप देखते हैं, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है, करंट में ऐसा होने के कारण है कि एक आपके है टॉपिक महामारी, फिर आपके है अंतरिक्ष कार्यक्रम, फिर आपके है परमाणु कार्यक्रम, फिर आपके है रक्षा प्रौद्योगिकी, फिर आपके आता है मतलब सौर ऊर्जा कार्यक्रम। इस प्रकार के अनेकों टॉपिक उसके अंदर दे रखे हैं और उनमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, जबकि उन सब में से हम एक क्वेश्चन मान रहे थे। जैसे खेल खिलाड़ी, उस पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिए। जनगणना पे मैं कहूँगा कि दोनों प्रश्न बहुत आसान पूछे हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि अगले में भी सेम ही ऐसा ही पैटर्न रहेगा, चेंज भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आप जैसे आपका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा थोड़ा एक बार देख लो। हिस्ट्री आपको कोई ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इजी आ रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। करंट आप राजस्थान का थोड़ा सा पन्ने पलट के देख लो, और गणित वगैरह, रीजनिंग वगैरह आपने देखा है, तो रीजनिंग तो ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो आई है वो तो कोई टफ नहीं है।
मैथ्स में आप देख सकते हो, यदि आपने थोड़ा बहुत कवर किया है तो 1-2 दिन में आपको लगता है कि थोड़ा एडवांस कर सकते हैं, तो मैथ्स ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा आप प्रेशर डालोगे तो 2-3 क्वेश्चन का जरूर उसमें आप एक्स्ट्रा निकाल लोगे। तो ये बात है, यहाँ पर कोई मैंने गाथा ऐसी गाने की कोशिश नहीं की कि मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, मैंने गणित करवाया उसमें से सारे आ गए, मैंने करंट करवाया उसमें से आधे पूछे। तो ये होता रहता है। और करंट का तो जो विद्यार्थी पेपर देकर आए हैं उनसे भी, और आपने भी, जो विद्यार्थी, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी साथ में किताब भी ले रखी है, तो वो भी, जैसे मेरे पास जितने भी फ़ोन कॉल्स आए, विद्यार्थी ने कहा कि ये सर तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, और ऐसे तो मतलब बिल्कुल ही राजस्थान का पूछ लिया और प्रश्न भी ऐसे पूछ लिए, तो सभी ने ये कहा कि लगभग सर हमें नहीं लगता कि 5 से 6 किसी को नहीं आ रहे, जिनका पेपर नहीं हुआ है अभी उनको, उन्होंने भी कहा कि सर कोई 4 आ रहे हैं, मेरे को 5 आ रहे हैं, मेरे को 6 आ रहे हैं, 4-5 इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी के बन ही नहीं रहे कि उसने कहीं से पढ़ा हो। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे करंट में कम आए हैं या कम रह गए हैं या अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का स्तर ही ऐसा था, और मतलब बहुत ना कठिन है पेपर, ने आसान है, एवरेज पेपर है, लेकिन इसमें करंट और पॉलिटी के कारण ही इसका स्कोरिंग थोड़ा सा कम रहने की संभावना है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था। मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, मैंने कोई पूरी आंसर शीट देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मेरे को हर क्वेश्चन का आंसर अकेले को आता है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। नहीं तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन पेपर पढ़ता हूँ। जैसे मैनेजमेंट मैंने उठा के ही नहीं देखा, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। ये 1-2 कोई राय दीक्षा तो स्कूल में जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, जैसे टीचर हैं तो उसके हिसाब से पता चल जाता है, बाकी तो मैंने देखा नहीं, ना फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की किताबों के अंदर कि क्या होगा, क्योंकि वो तो सभी को आपको शाम तक कोई ना कोई PDF डाल देगा। बाकी जो 1-2 विवादित क्वेश्चन मेरे को लगे, मैंने उसका आंसर बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप हमारे चैनल को, और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।